गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक, पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेंगे। काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन में समस्या हो गया है। ठीक है, पहले ये कोई उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद आगे अपना शुरू करेंगे। देखो, स्थिर आयतन पर N2O5 गैस के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ये कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसकी? वेग स्थिरांक की। वेग स्थिरांक मतलब के हमको निकालना है। आपको हम फॉर्मूला बताए होंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। किस कोटि की? प्रथम कोटि। आपको हम नॉर्मली प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला बताए होंगे, KT बराबर log R0 अपॉन R। ये है, ये चीज बताए थे। अगर इसी को हम log बेस 10 में ले आते हैं तो 2.303 log बेस 10 हो जाता है, और तब R0 अपॉन R। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर लिक्विड स्टेट में नहीं है, गैसीय स्टेट में। तो गैसीय स्टेट में जो सांद्रता होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो मोल पर लीटर ना होता है, क्या होता है? प्रेशर होता है उसका। ATM में होगा या फिर बार में होगा। तो जहाँ R होगा वहीं पर हम आपको फॉर्मूला ही बना देते हैं गैस के लिए। जब गैस की बात होगी, गॉस हो जाएगा। पहले तो ठीक था, गैस ठीक है ना? हमको ऐसा लग रहा है गलती लग रहा है, सही है। गैस के लिए जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? KT बराबर 2.303 log बेस 10, और यहाँ पर प्रारंभिक प्रेशर शुरुआत वाला, और बाद में यहाँ पर बाद का यानी कि फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैस के लिए। हमको चाहिए वेग स्थिरांक यानी कि K, तो T को इनमें ले आइए। 2.303 log बेस 10 और PI अपॉन PF। I का मतलब इनिशियल, F का मतलब फाइनल, पहले वाला बाद वाला। अब हमको क्या क्या चाहिए? टाइम दिया हुआ है, करने गया टाइम दिया हुआ है 100 सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। उसके बाद PI शुरुआत का कुल दाब दिया हुआ है 0.5, और बाद का दिया हुआ है 0.52। लेकिन हमको N2O5 का चाहिए। यहाँ पर किसका दिया हुआ है? O2 का दिया हुआ है। हमको किसका चाहिए? N2O5 का। सबसे पहले इतना चीज तो आपका फॉर्मूला है। समझने वाली बात ये है कि आपस में बात नहीं करना है, सबसे पहली बात। ठीक, यहाँ देखो, शुरुआत में जिस समय नहीं निकाले थे, जैसे गैस सिलेंडर में से जब हम रेगुलेटर ऑन करते हैं तो गैस निकलता है, नया नया खरीद करके लाए हैं तो उसमें से थोड़ा भी नहीं निकाले, तो शुरुआत में उसमें कमी 0। शुरुआत में उसमें कमी क्या है? 0। तो शुरुआत में N2O5 मान लो 14 लीटर या फिर 15 लीटर के आसपास रहता है, सिलेंडर में भरा हुआ गैस रहता है। कोई वैसा ही कोई एक सिलेंडर है जिसमें 0.5 ATM भरा हुआ है। कौन? N2O5। वैसा ही कोई सिलेंडर है जिसमें 0.5 ATM क्या भरा हुआ है? N2O5 भरा हुआ है। उस समय हम उससे खाना नहीं बनाए हैं, यानी कि वो पूरा पूरा है, थोड़ा भी उसमें कमी नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद, 2 दिन 4 दिन जब खाना बनाए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो गया, कुछ ना कुछ कमी हुआ होगा। उस कमी को हम x माने। उस कमी को क्या माने? x। तो इसमें जो N2O5 था वो एक N2O5 एक रूप में नहीं था, डाइमर के रूप में था, यानी 2 अणु के रूप में था। तो 2 मोल, तो x माने तो 2x हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि N2O5 को हम x मान लिए हैं तो 2 N2O5 था तो 2x हो गया। तो कुछ समय बाद, T समय बाद, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद कितने की कमी हो जाएगी? इसमें कुछ ना कुछ तो निकाल देंगे। कुछ ना कुछ निकाल दिए तो कितना निकाले? 2x निकाले, तो इतना कमी हो गया।
तो जो हम निकाले हैं वो कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, खाना बनाने में कोई हाथ तापा होगा, अगर ठंडा का दिन होगा तो कोई भुजा भुजा होगा, कोई भी किसी भी काम किसी भी रूप में काम में आया होगा। तो उसी प्रकार इसमें से जो N2O5 निकाले हैं वो क्या बना है, तो N2O4 बना है और O2 बना है। क्या बना है, N2O4 और O2। तो जितना ये हम निकाले हैं उसी का तो यूज किए हैं N2O4 बनाने में, उसी का तो यूज किए हैं O2 बनाने में। तो 2x अगर यहाँ से निकला है और 2 गो N2O4 बना है, इसका मतलब 2x निकला है तो 2x N2O4 बना है, और 1 O2 बना है यानी x O2 बना है। ठीक है, तो जितना इसमें घटा होगा उतना ही ना प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 kg अगर आपके पास आलू है और 1 kg आलू से कोई 1 kg का इसमें कमी की है, यानी आपका प्रोडक्ट कितना 1 किलो बना होगा, उसमें 1 किलो आलू की मात्रा होगी और किसी दूसरे चीज की मात्रा होगी तो वो हट जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा फिर। तो वही चीज है इसमें, अगर 2x की कमी हुई है अभिकारक में यानी कि उत्पाद भी 2x से ही बना होगा, अगर दोनों का बैलेंसिंग रेशियो समान है तो यहाँ 2:1 के रेशियो में है तो ये 2 घटेगा तो ये भी 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, रेशियो पर डिपेंड करता है। देखो ये 2 रेशियो है, ये भी 2 है, ये 1 है, तो इसका 2 मोल जब घटेगा तो इसका 2 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। अगर इसका 4 मोल घटता है तो इसका 4 मोल बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा, रेशियो हमेशा सेम होगा। आप जब इसको काटिएगा तो फिर से यही रेशियो में आएगा, वो हमेशा समान होगा। तो इतना घट गया तो इतना इतना बन गया है। अब हमको जब P टोटल निकालेंगे या फिर P फाइनल जब निकालेंगे तो P फाइनल बाद वाला कौन कौन है, तो ये है और ये है। 0.5 माइनस 2x प्लस 2x और प्लस का x, 2x से 2x कट जाएगा, PF बराबर 0.5x प्लस x। हमको ये x चाहिए कि कितना का कमी हुआ है, तो ये 0.5 को इधर ले आओ, PF बराबर 0. गलतियाँ हो गया, माइनस 0.5। ठीक है, x बराबर इतना आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो कुल दाब है लास्ट का कितना है 0.512, तो माइनस हट गया, तो x बराबर 0.512 माइनस 0.5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.012, यही ना आएगा जी। कहीं गलती नहीं ना किए हैं, x का वैल्यू निकल गया, PT माइनस, या फिर इसको आप ऐसे ना निकाल करके ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहां पर क्या है, तो 0.5 माइनस 2x, ये जो N2O5 है इसमें कितनी की कमी आई है, तो 0.5 पहले से था और 2x का कमी आया है, तो 2x जब कम गया तो बाद में कितना बचा, बाद की सांद्रता वही चाहिए हमको, तो बाद में कितना बचा, तो किसका प्रेशर चाहिए, N2O5 का, N2O5 का प्रेशर चाहिए, तो 0.5 माइनस 2 x के जगह पे, अरे यहाँ इक्वल कैसे आ गया, माइनस ना है जी, तो 2 आप PF माइनस 0.5, माइनस लिख रहे हैं तो भाग जा रहा है, अब फिर से वापस आ जाएगा तो इक्वल बन जाएगा, तो 0.5 माइनस 2PF, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 यानी कि 1, तो एक में से आधा घट जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, माइनस का 2PF, P फाइनल। ठीक तो है, अच्छा 1.5 हो जाएगा ना, हाँ सॉरी घटा दिए हम, 1.5 माइनस 2PF, ठीक है हो जाता है, कथी हट गया, हाँ देखो यही चीज यहाँ पर भी आया है,
ठीक है। अब पी एफ बराबर पी फाइनल कितना दिया है 0.52, इसको रख लीजिए। तो 1.5 माइनस 2 इंटू 0.512, तो 5 दूना 10 और 12 दूना 24, 1.24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1.24। x बराबर 1.5 माइनस 1.24, इतना ही आएगा ना, देख लो मल्टीप्लाई करके। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 1.024 आएगा ना। 512 दूना 10 2, अब सही हुआ। घटाओ तो 0.477, इतना ही आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे भाई कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया भाई। अरे क्या कर रहा है जी, शांत रहो अब इतने पर। देखो इसको हटा देते हैं। देखो x बराबर इतना आ गया 0.477। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए p फाइनल। तो p फाइनल रखेंगे यहाँ पर, देखो p फाइनल 0.5 माइनस 2x, तो 0.5 माइनस 2 इंटू का 0.477, 0.5 माइनस 4 दूना 8 और 77 दूना 144, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 के 5, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, कहीं गलती कर रहे हैं हम। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गया है। एक सेकंड रुको तो। ओह, यहां से देखो Pn2O5 निकालते हुए जा रहे थे, यहाँ पर आकर x लिख दिए हैं। ये चीज जो आया है, ये चीज Pn2O5 ही आया है। अरे 11.5 कैसे हो गया, शांत रहो। 1.5 माइनस 2 इंटू 512, तो ये आ गया है 0.477, 6 आएगा। फॉर्मूला है k बराबर 2.303 अपॉन t log pi अपॉन pf, 2.303, टाइम दिया है 100 सेकेंड, उसके बाद log p इनिशियल है 0.5, ये 5 है, बढ़िया भी 5 लिखा है, और pf है 0.476। इन सबको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 4.98। अब उसका सॉल्यूशन है, बाकी उसका क्या है सॉल्यूशन है, देखो
0.5 ऊपर, 0.476 ATM रखना है। जब इस लॉग को सोल्व कीजिएगा, उस लॉग को सोल्व करोगे इसको, तो कितना आएगा, इतना आएगा 0.0216। सबसे बड़ी समस्या लॉग वाले में ही हो जाता है, और जो लोग बात कर रहे हैं उनको तो पिटाई लगेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाता है, लॉग को सोल्व करना। तो लॉग को सोल्व करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 के पावर यहाँ -1 आएगा, और यहाँ पर 10 के पावर -3 आएगा। एगो से एगो घटेगा तो नीचे 10 के पावर -2 बचेगा, जो ऊपर जा करके 2 बन जाएगा। अब यहाँ 5 को डिवाइड करना है 476 से, ये कभी कटेगा ही नहीं, ये कभी नहीं कटेगा। इसको जब 2 जीरो करिएगा तो लगभग 1 से के आसपास आएगा। अगर नीचे भी 500 रहता तो 1 आता, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1। और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब यहाँ पर 1 टाइम्स में कटेगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, समझो 1 से क्या आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका वैल्यू भी 0 से थोड़ा सा, समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। कुछ चीजें बची हुई है पिछला चैप्टर में, वो सब अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से। ये क्वेश्चन आप लोग बना करके लाइएगा। हेडिंग लगाइए, गैसीय अवस्था की एक प्रतिनिधित्व प्रथम कोटि अभिक्रिया। जब तक हम लोग अच्छी वाला पढ़ रहे थे, सांद्रता वाला, तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन सांद्रता वाला पढ़ा दिए और गैस वाला क्वेश्चन करना पड़ गया तो तकलीफ हो गया। तो इसलिए अब हम संकल्प लिए हैं कि लिक्विड और गैस दोनों वाला बताएंगे। तो प्रथम कोटि का क्या है, गैसीय अवस्था। अभी जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन का फॉर्मूला अभी बता देते हैं, मतलब पढ़ाएं बाद में, क्वेश्चन पहले। ज्यादा कुछ अलग नहीं है सेम टू सेम, बस उसमें जहां पर सांद्रता लेते थे मोल पर लीटर होता था, यहाँ पर प्रेशर होगा, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। वही किसी दूसरे को चुप कराने के चक्कर में आप खुद बोलते हैं। देखो, हाँ, हम बिना बोले पढ़ाएंगे। देखो, कोई ए नाम का अभिकारक है जो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ये क्या हो गया, जो टूट करके, अथी वाला तो नहीं ना, ठीक है, जो टूट करके क्या बनाता है, बी और सी नाम का प्रोडक्ट बनाता है, जो क्या है, तो गैस है, ये भी गैस। शुरुआत में, प्रारंभ में इसकी सांद्रता कुछ ना कुछ होगी, पी आई, प्रेशर। गैस है तो सांद्रता नहीं क्या होगा, प्रेशर, ठीक है। गैस के लिए स्पेसिफिक बोला जाता है प्रेशर। गैस का अगर प्रेशर है, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, सांद्रता बताया जा रहा है, ठीक है। तो P इनिशियल, उस समय इसका और इसका कोई प्रेशर नहीं होगा क्योंकि शुरुआत है, अभी ये टूटा नहीं है, ये बना नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद, T समय बीतने पर, T समय पर या फिर T समय में, मान लेते हैं T समय बीत गया,
तो t समय बीत गया तो ये कुछ ना कुछ घट गया होगा और ये दोनों कुछ कुछ बन गया होगा। तो कितना घट गया? तो हम मान लेते हैं कि ये x घट गया। कितना घट गया? x घट गया। तो जब ये x घटा है तो ये x बना होगा, ये भी x बना होगा। ठीक है, समझे? शुरुआत में इसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा जिस समय इसका 0 रहा होगा, क्योंकि अभी मशीन चालू नहीं हुआ है, बनना शुरू नहीं हुआ, तो ये नहीं बना है। बाद में जब बनना शुरू हो गया तो कुछ समय तक कुछ ना कुछ बन गया, 1 गो बने, 2 गो बने, 3 गो बने, कुछ ना कुछ तो बन गया होगा। तो अगर हम मान लो 1 गो बना लिए तो इसमें से 1 गो घट गया होगा और वही 1 गो ये बन गया होगा, 1 गो ये बन गया होगा, क्योंकि दोनों समान रेशियो में बनना है। तो इतना हो गया। t समय पर जब कुल प्रेशर देखते हैं, t समय बाद कुल प्रेशर, t समय बाद कुल दाब, तो कुल दाब को लिखेंगे हम लोग P और P के चरणों में T का मतलब टोटल। तो क्या होगा? PI माइनस का x प्लस का x और प्लस का x। ठीक है, देखो ये भी होगा, बाद में ये बना होगा तो ये भी होगा, ये बना है तो ये भी होगा। एगो से एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा? PT बराबर P इनिशियल प्लस का, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता दीजिए। है? नहीं ना है? P इनिशियल प्लस x। तो यहां से x बराबर अगर हमको निकालना है, वही अगर इसको इधर लाना है, x बराबर क्या हो जाएगा? P टोटल माइनस P इनिशियल। ठीक है, किसको इतना तकलीफ हो रहा है? सोनी को? कहे जी? देखो, अगर हम A का प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर ऑफ A, बाद में T समय पर A का प्रेशर, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, T समय बाद अभिकारक A का दाब। तो T समय बाद जब इसका हम दाब निकालेंगे तो क्या होगा? P और P के चरणों में किसका प्रेशर है? ये A का, पहले वाले का। किस समय पर? तो T समय के बाद। तो T समय के बाद उसका प्रेशर यही रह गया होगा, PI माइनस का x। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। तुम पीछे कहीं घूम रही हो? कॉलम काहे भूखती है? भाला भूख दो। देखो ये चीज आया है, तो इस इक्वेशन में आप x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? PT माइनस PI रख सकते हैं। T बड़का को लिखा गया है, P बड़का को होना चाहिए, PT माइनस PI। तो PA बराबर P इनिशियल माइनस का PT और माइनस माइनस प्लस का PI, यही चीज होगा। PI और PI, दो गो PI है, तो A का जो प्रेशर आएगा वो दुगना प्रेशर पहला वाला और बाद में उसमें से घटाएंगे टोटल, यही चीज बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला से जाना है। फॉर्मूला आपके पास है KT बराबर 2.303 log P इनिशियल अपॉन PA। बाद पहले की सांद्रता P इनिशियल और बाद की सांद्रता PA। T समय बाद हम क्या लिए हैं? PA लिए हैं, तो वहाँ क्या रखेंगे? PA फाइनल। देखो वहाँ P फाइनल जो होगा PA ही होगा ना,
तो आप यहाँ पर पी फाइनल भी ले सकते हैं, और पी फाइनल की जगह पे क्या है, ठीक, इनिशियल नहीं, ए का लास्ट में देखो यहाँ टी समय बाद ए का दाब। एक चीज और यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, पी फाइनल, ठीक है। जो टी समय बाद जो ए का दाब होगा वही क्या होगा, प्रेशर ऑफ फाइनल होगा बाद में, ठीक है। तो फाइनल के जब या तो आप यहाँ पर पी एफ लिख लीजिए या फिर पी ए लिख लीजिए, दोनों सेम थी। यहाँ से अगर आपको के का वैल्यू चाहिए तो 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई की जगह पे पी आई रखिए और इसके जगह पे पी ए रखिए या फिर पी एफ रखिए, बात बरोबर है। ये अगर आपसे टी पूछा जाता है तो 2.303 के को इधर भेज दीजिए लॉग पी आई अपॉन पी ए और पी एफ, ये चीज हो सकता है। पी ए की जगह पे क्या रखेंगे, 2 पी आई माइनस का पी टी। तो एक फॉर्मूला आपका और बन जाएगा जिसको हम दूसरे कलर से यहाँ लिख देते हैं। आप इसी के साथ नहीं लिखिएगा, जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे आप लिखिएगा। तो T बराबर बन जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग पी आई और नीचे पी ए के जगह पे 2 पी आई माइनस का पी टी। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका, आशंका? अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं वो इस फॉर्मूला पे बनाए हैं, इसी पे। ये अभी हम बताए नहीं थे इसलिए आप लोग को ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा, बाकी ये बताने लायक था नहीं, बाकी सब कुछ हम बता चुके हैं पहले से। जहाँ जहाँ आपका सांद्रता था वहाँ वहाँ सांद्रता हट करके क्या बन गया, प्रेशर बन गया, ठीक है। नोट करो, तकलीफ है किसी को तो पूछ लेना। तुम लोग कितना छटपटाती है, लिखो। गरई मछली की तरह छटपटाई रहती, गरइयो इतना नहीं छटपटाता है। हाँ, झींगा लिखो जल्दी। हाँ, और एक तरफ से सब मैथ का कॉपी लेकर के काउंटर पे रख देना ऑफिस में। वो टेंशन ना लो, ऑफिस में पट्टा भी रखा हुआ है। या तो आप पूजा कीजिए या तो प्रसादी लीजिए, दोनों में से कोई एगो तो करना ही है। साइलेंस। हाँ, नास्तिक है तुम लोग। नास्तिक का फिर दूसरा वो एग्जाम्पल देते हैं, रुको। सोचने दो ना, हट के सोचे, बैठ जाए। हाँ चलो, यही अच्छा बात बोली है। साइलेंस लिखो, आराम से लिखो तुम लोग। दिख रहा है ना तुम लोग को ये वाला? इस सप्ताह हो सकता है आप लोग का इंग्लिश का भी टेस्ट हो। तुम नहीं देगी? कोई बात नहीं, नहीं देना, 100 रुपये लेके आना। चश्मा का अगर फाइन लेके नहीं आए तो इस टेस्ट में तो होगा ही नहीं। हाँ, बुक तो अभी खत्म हुआ नहीं, एक को चैप्टर, तो कैसे हो सकता है? तो ग्रामर से ही होगा। वो ऐसा ही हरावे करता है ग्रामर। ग्रामर वैसा ही होता ही है। अरे वाह, तो मंडे को हो जाएगा। साइलेंस। ओए, सोमवार को क्या है? कौन पूजा है सोमवार को?
हाँ? अरे तो भोरे भोरे पूजा थोड़ी होगा। इतना निर्दयी सब है। ओहो, ये काम तुम्हारे अब्बा जी का है ना, पढ़ाई करने वाले। ओए, ये काम तुम लोग का थोड़ी है, पढ़ाई करने वाला। ये काम तुम लोग का नहीं है। नहीं, सवेरे सवेरे बहुत काम होता है, पढ़ाई करने वाला काम तुम लोग का थोड़ी है। तुम लोग तो बहुत पढ़ाई करेगा। बाकी सब काम, ओए, बाकी सब काम याद रहता है, पढ़ाई छोड़ के। हाँ। तब देखो, टेस्ट में खुला नहीं रखिए, रक्षाबंधन में खुला रखिएगा। कुछ बोल रहा था, बोलो। हो गया लिखा हुआ, जल्दी करो। साइलेंस। कोई दिक्कत? अजी हुआ जी। ओए, थोड़ा कम बात करो। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं दिए, वो भूल गए थे, बात करने लगे थे। सोचने दो एग्जाम्पल। क्या कि देखो, हम नास्तिक नहीं ना है, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। हुआ कि नहीं? हो गया। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। ओए, जल्दी करो। कुत्ता की तरह नहीं, कुकुर की तरह, कुकुर की तरह। कौन? चश्मा? तो खौरे मच्छर खा जाती है। हो गया? नहीं हुआ? चुप, जल्दी करो ना, पानी है। कल नहीं आई थी? ओह, कल से सुनवे नहीं किया, गलती हो गया। ज्यादा खुश नहीं हो, ध्यान नहीं दिए होंगे। दिन के साथ साथ रात भी खराब हो जाएगा। अरे हुआ रे, उसको बहुत मारेंगे हम। कल्ले लगा है ना? नहीं लगा है? सब लिख के बतिया रहा है, वो अभी तक लिख ही रहा है। चलो, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, हेडिंग लगाइए। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। कितना बढ़िया लग रहा है, अति सुंदर।
ओए तुम लोग कितना बात करते हो जी, तुम लोग का कलम भी बोलता है। लिखो चुप पे। देखो समझाते हैं, उसके बाद लिखते रहना अपना। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जब एक दूसरे के संपर्क में आकर टक्कर करते हैं तब उत्पाद बनता है। यही अभिक्रिया वेग का संघट्ट सिद्धांत कहलाता है। यानी कि जैसे कोई वस्तु बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हमको अभी वीडियो बनाना है तो उसके लिए फ़ोन, माइक, स्टैंड, ये सब बहुत सारा चीज़ चाहिए। बिना स्टैंड का भी हो जाएगा, तुमको खड़ा करा देंगे, पकड़ ले रहो। हाँ, बोर्ड चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी तरह कोई प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसमें भी एक से अधिक अभिकारक की जरूरत पड़ता है। तो अगर मान लो 2 अभिकारक है तो दोनों का एक परफेक्ट दिशा में, परफेक्ट लाइन लेंथ एक होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो हम इस स्टैंड को उल्टा करके लगा दे तो क्या वीडियो बन पाएगा? फोन को उल्टा करके लगा दे, आगे वाला कैमरा कर दे तो बन पाएगा? तो एक सही दिशा में होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो सही दिशा में अगर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और सही दिशा में है तो प्रोडक्ट बनेगा। टक्कर आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अभिक्रिया मिश्रण में इकाई समय में, इकाई समय मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, इकाई समय में प्रति इकाई आयतन में अभिकारक पदार्थों के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। जैसे मान लो कि 2 को कोई अभिकारक है, 1 सेकेंड में 10 बार ये टकरा रहा है। 1 सेकेंड में कितना? तो इसकी टक्कर आवृत्ति कितनी होगी? 10। अगर हम 1 सेकेंड में 20 राउंड इसका लगाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो मेरा आवृत्ति कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, आवृत्ति क्या है? 1 सेकेंड में या फिर इकाई समय में जो कुछ भी है उसकी संख्या। ये पंखा अगर 1 सेकेंड में 10 राउंड घूमता है तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? ठीक है, इसी को बोलते हैं टक्कर आवृत्ति। अभी आप लोग को समझा देते हैं, बाद में आप लिखते रहिएगा। अगले पेज पे देखिए। नहीं, कुछ नहीं है अगले पेज पे। हाँ, रुक जाओ 1 सेकेंड, छापने वाला काम बाद में करना। देखो ओए, ये कोई एक विलियन है, इसमें बहुत सारा पदार्थ रखा हुआ है। मान लेते हैं इसका इकाई आयतन, देखो इधर तुम लोग बात करने लगता है इसीलिए हमको गुस्सा आ जाता है। ये कोई इकाई आयतन है छोटा सा, 1 मिलीलीटर का हो सकता है, 1 लीटर का हो सकता है, इकाई आयतन। इसमें हम दोनों तरफ से अभिकारक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? अभिकारक। अभिकारक, इधर से भी अभिकारक डाल दिए, और ये क्या बनेगा? तो उत्पाद। इकाई आयतन में क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। इकाई समय में, इकाई आयतन में ये जो उत्पाद है ये कैसा है? इकाई आयतन है। बीच में जो बनाया है कैसा आयतन मिला है? इकाई आयतन। इकाई समय में, इकाई आयतन में प्रभावी टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? टक्कर आवृत्ति। किसी को कोई दिक्कत? फिर से इकाई समय में समझो, इकाई समय में 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, इकाई समय में। इकाई समय में इकाई आयतन, यहाँ जो बीच में बना है वो कैसा है? इकाई आयतन। हर जगह होगा एक एक, हो सकता है इकाई आयतन 1 लीटर का हो सकता है, 1 मिलीलीटर का हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो सकता है, मीटर क्यूब का हो सकता है। तो इकाई आयतन में, और ये इधर से एक अभिकारक, मान लो ए नाम का अभिकारक है, इधर बी नाम का अभिकारक। जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक उत्पाद तो बनेगा नहीं। तो दोनों आकर के यहाँ पर क्या कर रहा है? टक्कर कर रहा है और उत्पाद बना रहा है। तो इकाई समय में, इकाई आयतन में होने वाले प्रभावी टक्कर, वह टक्कर जिससे उत्पाद बनेगा।
ठीक है, प्रभावी टक्कर उसकी संख्या क्या कहलाती है? टक्कर आवृत्ति। समझ में आयो? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी भी दिक्कत है? एक सेकंड, अगले पेज पर क्या है थोड़ा देख लेते हैं। प्रभावी संघट्ट। प्रभावी संघट्ट से पहले जो भी है हमको इसी पेज पे बताना होगा। एक काम कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं लाइट कट गया तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। जो टक्कर आवृत्ति है उसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल जेड से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हो गया? वाह, तो लिख रही है कि सो गई? अच्छा, लिख ले। वो क्लास में नींद आता है। कितना पढ़ती है रात को? कब बजे रात को सोती है? बेहोश होइल है, सोती नहीं है, बेहोश होइल है। बेहोश भी नहीं हुई है। ये देखो तो जिंदा है। केम छो? हाँ जिंदा है। ना ना, एकरा से कि कहने लायक नहीं है ना, तो ये देखेगा नहीं कि यहाँ जिंदा है कि नहीं, डायरेक्ट चप्पल सुंघाएगा। नमस्ते सर, कहिए ना हालचाल। सब छाप रहा है। अब लगता है कि पढ़ाई में नहीं रहे, जिंदगी में तो पैसा मजा आ जाएगा। तो क्या करोगे? सुतल रहेगा। सोना सबसे बोरिंग काम जिंदगी का सोना होता है। तुमको तो सोना बहुत अच्छा लगता है। कभी समय जब मिल जाएगा ना, 5 दिन अगर मिल गया समय लगातार सूतने का, उसके बाद नींद से नफरत हो जाएगा। छुट्टी ले लो, मोबाइल वाला सब तुमसे ले लिया जाए और सुतल रहो। मोबाइल भी नहीं मिलेगा, कोई इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं, बस खाली सूतना है। इंटरटेनमेंट मिल जाएगा तो ये सब लोग बेचैन हो जाएंगे। घर में कोचिंग चाहिए, शांत रहो। खाली सूतने का अगर समय मिल गया ना, 2 दिन में नफरत हो जाएगा। बस नोट कर लेता है तो छोड़ देता है। लेने जाइए नीचे ऑफिस से। थका हो गया, कहिएगा कि हम ऑर्डर दिए हैं। ओए हो गया, प्रिंट निकालिएगा तो हम पूरा पढ़ा देंगे। ओए आए ये सबसे अच्छा है। इंग्लिश में इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं। आए नहीं सुनाई दिया? आए ठीक है, तो कल ले निकालिएगा।
हम छोड़ देते हैं। हो गया जी नोट किया हुआ? सबका नहीं हुआ? एक ही बार दो वीडियो अपलोड नहीं किया फिर ये मांगता है। ये ऊपर दिया ना फिर उसी टाइम पे नहीं करते हैं ना? नहीं अगला दिन किया फिर। ठीक है, आपसे एक दिन में क्यों करेंगे? अगर अपलोड भी कर देंगे तो अगले दिन का टाइम लगा देंगे। क्या बात है, शेड्यूल कर देंगे। इसमें तो यही है, बुक वाला तो पीडीएफ हो गया करना भी। अच्छा, आज बुक ही पढ़ाना है? फ्राइडे हमको दिन ही याद नहीं रहता है। हम तो दिन गिनने के जा रहे हैं। हम तो दिन गिनने में एक्सपर्ट हैं। आज इतना तारीख है, इतना दिन है, क्योंकि चिकन खाना रहता है ना भाई। ओहो, तो उसमें भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। मंगल को नहीं खाना है, रविवार को नहीं खाना है, संडे को नहीं खाना है। हमारे भारत में 8 प्रकार के नॉनवेज पाए जाते हैं। हैं? एक तो एकदम शुद्ध संस्कारी जो बिल्कुल नहीं खाता है, एक जो पीस खा लेता है, रस नहीं खाता है। और तीसरा जो कुछ भी नहीं खाता है लेकिन अंडा खा लेता है। पता नहीं क्यों होता है, हो जाएगा आदमी, उसको उल्टी आ जाता है खाने को। और उसके बाद फिर एक ये कि इस दिन को नहीं खाते हैं लेकिन इस दिन को खा लेते हैं। मंगल को खा लेते हैं बट सोमवार को नहीं खाते हैं। इस तरह से। अच्छा, हाँ वही थोड़ा इस प्रकार से। इन्हीं को हुआ, उसी को दुगना कर लो। कोई दूसरे को नहीं खाता है, बाकी दिन खाता है। कोई मंगल को नहीं खाता है, बाकी दिन खाता है। मेरा ठीक है, हम कभी नहीं खाते हैं लेकिन कभी पार्टी होता है तो खा लेते हैं। हो गया ये? नहीं तो तुम लोग का तो वो अलग बात है। हाँ, कल कहाँ देख लिए आप? हो गया ये? आगे बताएं कि नहीं? हो सर जी, नहीं लिखो ये, इसमें अभी और बताना है। इससे पहले अभी और बताना था। गौतम सर आगे बताएं कि छोड़ दें? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।